नाज़रीन, आपके इल्म में है कि पाकिस्तान की जो भी हुकूमत आए उसके जो सरबराह होते हैं उनका पहला दौरा सऊदी अरब का होता है। उसकी दो वजह हैं। पहली वजह तो ये है, वहाँ अर्ज़ हरमैन शरीफैन है, वहाँ मक्का और मदीना है, वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अतहर है, वहाँ बैतुल्लाह है। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हमारे नौमुंतखब वज़ीर आज़म हैं, उनको सऊदी अरब के वली अहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब के दौरे की दावत दी और वो इंशाअल्लाह आज जो हैं सऊदी अरब रवाना होंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं वो ईमान और अक़ीदे के ताल्लुकात हैं। अगर हम गुज़श्ता 74 सालों में देखें तो पाकिस्तान पे जब भी कोई मुश्किल हालात आए हैं, मुमलिकत सऊदी अरब ने आगे बढ़कर पाकिस्तान की मदद की है। और ये एक बहुत बड़ी पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात की मजबूती की दलील है कि कोई भी मौसम हो, कोई भी हालात हों, कोई भी मसला हो, सऊदी अरब और पाकिस्तान एक दूसरे से कभी दूर नहीं हुए, कभी जुदा नहीं हुए, कभी इख्तिलाफ हमारे दरमियान पैदा नहीं हुआ। ये एक अल्लाह ताला का करम है। और वैसे भी चूँकि हमारी अक़ीदतों का मरकज़, हमारी मुहब्बतों का मरकज़ मुमलिकत सऊदी अरब है, लिहाजा जब भी कोई पाकिस्तान का नौमुंतखब वज़ीर आज़म और सदर अपने दौर का आगाज़ करता है तो उसकी ख्वाहिश भी होती है और उसकी कोशिश भी होती है, और मुमलिकत सऊदी अरब की तरफ से सबसे पहले ये दावत भी होती है कि वो मुमलिकत सऊदी अरब का दौरा करें। और वज़ीर आज़म जो हैं वो आज जाएंगे, वो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाज़िरी देंगे। ये एक बहुत बड़ा एज़ाज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतहर पे रमज़ानुल मुबारक के दौरान हाज़िरी, बैतुल्लाह शरीफ में हाज़िरी, और वहाँ तवाफ़, वहाँ सई, वहाँ उम्रा, और फिर तवक्को की जा रही है कि सऊदी अरब की जो क़यादत है, बिलखुसूस सऊदी वली अहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान से भी उनकी मुलाकात होगी, जो कि एक पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात के मज़ीद मुस्तक़बिल में मुस्तहकम और इस्तेहकाम की दलील होगी। इसी तरह हम ये देख रहे हैं कि अरब ममालिक बिलखुसूस सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत, ये पाकिस्तान में जो है इन्वेस्टमेंट के हवाले से, पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से बहुत एक्साइटेड, जिसे आप कह लें, बहुत मुतमन्नी हैं। और जो SIFC बनाई गई है उसके ज़रिए जो सहूलत है, बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है कि SIFC के बनने से पहले बहुत सारी मुश्किलात थी। कोई बाहर से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने आता, सरमायाकारी करने आता, लेकिन मोहतरम आर्मी चीफ जनरल सैयद हाफिज़ आसिम मुनीर साहब के विजन और सोच और फ़िक्र को के मुताबिक, और फिर हुकूमत ने, खा वो निगरान हुकूमत थी, लेकिन जब ये कायम हुई उस वक़्त मियाँ शहबाज शरीफ साहब ही वज़ीर आज़म थे, उन्होंने जिस तरह इसको फिर लेकर आगे बढ़े हैं और जिस अंदाज से इसको जो है अब आने के बाद भी उन्होंने इसको ये सिलसिला जारी रखा है, तो हमें ये उम्मीद है इंशाअल्लाह कि पाकिस्तान की मुआशी और इक़्तिसादी जो सूरत हाल है वो रोज़ व शब बेहतर होगी और आगे की तरफ जाएगी। सऊदी अरब से कुछ तो इत्तलाआत आ रही हैं, अगरचे वो ज़राए इब्लाग में है, उस तरह सरकारी तौर पर जिसे कहते हैं वो कन्फर्म नहीं, लेकिन बहरहाल ज़राए इब्लाग में भी जो चीज़ें आती हैं उनकी कोई बुनियाद होती है कि रेकोर्डिक और ये मादनियात में सऊदी अरब एक बड़ी सरमायाकारी करने जा रहा है। उसी तरह ग्रीन पाकिस्तान है, इसी तरह फूड सिक्योरिटी के मामलात जो हैं उसमें, तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को मुआशी और इक़्तिसादी तौर पर भी मजबूती मिलेगी। और ये दौरा जो है इसके मुस्बत असरात भी जो हैं इंशाअल्लाह हम देखेंगे। चूँकि ये अय्याम जो हैं, मैं ये बात अर्ज़ करूँगा ज़रूर, ये अय्याम मकबूलियत और अल्लाह के यहाँ कबूलियत के अय्याम हैं, लिहाजा हमें जहाँ कोशिशें भी करनी है वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना भी चाहिए, रब की तरफ रुजू भी करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानियाँ पैदा कर दे, हमारी मुश्किलात को ख़त्म कर दे और हमारे लिए जो है हर तरह से जो आसानियाँ हैं वो पैदा कर दे और हमें मुश्किलात से निकाल दे। नाज़रीन, आखिर में दुआ है
اور اللہ رب العزت سے کہ رمضان المبارک کے ان مقدس اور مطہر ساعتوں میں، ان مقدس اور مطہر لمحات میں، آج ممکن ہے لیلۃ القدر ہو، ممکن ہے گزر گئی ہو، یہ تو اللہ جانتے ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتانے آیا تھا کہ لیلۃ القدر کب ہوگی، لیکن دو مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے، اس کی وجہ سے اللہ نے وہ مخفی کر دی۔ اب 27 ہے، 29 ہے، 28 ہے، یہ تو اللہ رب العزت کو علم ہے، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ طاق راتوں میں اور آخری راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ لیلۃ القدر ہمارے نصیب اور مقدر میں کر دے، پاکستان کو ہر قسم کے داخلی خارجی انتشار سے بچا لے، اور امت مسلمہ پہ اپنا رحم کرے، مظلوم فلسطینیوں اور کشمیریوں کو آزادی نصیب ہو، تاکہ وہ آزادی کا سانس لیں، اپنے حق کے مطابق جی سکیں، اور ہمارے اقتصادی اور معاشی حالات بھی اللہ پاک درست کر دیں، وہی درست کرنے والے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔